अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि सिर्फ लिवर से रिलेटेड और लिवर के जो मसाइल हैं, लिवर कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट जिनको रिकमेंड कर दिया है डॉक्टर ने, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं और लिवर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद जवेद अंजम है जी। मैं मदीना शरीफ में काम करता था 40 साल से और मुझे वहाँ लीवर की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं वहाँ से मेरे दोस्तों ने मुझे पाकिस्तान भेजा इलाज के लिए। तो क्योंकि मैं यहाँ समुंदरी में रहने वाला हूँ, तो फैसलाबाद मैंने इलाज कराया, तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दे दिया कि भाई अब आपका हमारे पास कोई हल नहीं है। लीवर सेंटर वालों ने, तो आप ऐसे करें 1 करोड़ रुपया लाएं और एक बच्चे को लाएं, क्योंकि आपका अभी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया नहीं था, तो फिर मैं घर आ गया। तो मेरी हालत इतनी होगी कि आदमी देखते थे, यही कहते थे आज गया कल गया, आज गया कल गया। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं यहाँ एडवोकेट अनवार साहब, समुंदरी में ही हैं, तो उन्होंने मुझे कि आखिरी दफ़ा मेरे साथ चलो प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी के पास साहिवाल। तो मैं जब पहली दफ़ा आया तो 4 महीने पहले मुझे ये 2 आदमी पकड़ के लाए थे, और देख लो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने जैसे जैसे बोला था कि ये खाना है वो खाना है, और मैं चावल गोश्त और दलिया खा रहा हूँ 4 महीने से, और कुछ मैंने नहीं खाया। और ये मेरी आप हालत देख सकते हैं कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, और आगे भी मैं दुआ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले वजन कितना था? पहले वज़न मेरा था तकरीबन 60 किलो से, है तो 80 था, लेकिन 60 किलो से कम हो गया, और अब? और उसके बाद फिर अभी 80 से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वज़न हो गया। मुझे पता चलता ना, ये मेरा गोश्त आ गया सारा, ये यहाँ गोश्त देखो आइए, मुंह पे गोश्त आ गया, पहले मुंह पे गोश्त है ही नहीं था। और रिपोर्ट सारी नेगेटिव आई हैं? और रिपोर्टें फिर मैंने जाके फैसलाबाद से करवाई, तो रिपोर्टें सारी मेरी नेगेटिव आई माशाल्लाह बिल्कुल। वो मुझे वही जो कह रहे थे कि भाई आपका इलाज नहीं है हमारे पास, हम कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने मुझे मुबारक दी कि मुबारक हो आप बच गए। लीवर सेंटर वालों ने? तो आप लीवर सेंटर वालों ने। कैंसर के जो पेशेंट्स हैं और अभी वो फ़िलहाल आपके पास नहीं आ सकते, तो उनके लिए कोई एक अच्छा सा आप प्लीज़ रिकमेंड करें। हाँ, बिल्कुल ठीक कही बात आपने। ख़ास तौर पे कराची है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, जो दूर दराज के लोग नहीं आ सकते, उनके लिए फिर मैं ये आपको मुख्तसर सी कुछ सेटिंग कर देता हूँ, तरतीब सेट कर देता हूँ कि जो नहीं आ सकते वो क्या करें। जी अच्छा, इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैं पिछले 25 साल से लीवर ही को फोकस करता हूँ। जी बिल्कुल, तकरीबन आपकी जैसे हर वीडियो में लिवर के मुतालिक बात हुई हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली एक इस चीज़ पे लेक्चर अभी तक नहीं था। हाँ, नहीं, वो असल में सारे लेक्चर ही लिवर पर हुए हुए हैं। आप उसको आप थंबनेल पे लगाना चाहते हैं लीवर का, तो चलिए ठीक है, हम लीवर को बिल्कुल फोकस कर लेते हैं। लेकिन जितने भी मेरी वीडियोज हैं, खासतौर पर लेक्चर नंबर 2 है जी, उसमें सारी वो लेक्चर नंबर 2 सुन लें आपके। लेकिन इसमें जरा हम आपके जो पेशेंट्स हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट से वापस आए हैं, उनको भी हम बीच में ऐड कर देंगे। मुझे जिगर का कैंसर था, और जिसकी वजह से मुझे खून की उल्टियाँ लगती थी, और लाहौर डॉक्टरों ने तकरीबन मुझे जवाब दे दिया था, और मैं पाकपतन आने। कितनी खून की उल्टियाँ आती थी? 1 दफ़ा 3 दफ़ा आई, तो एक आखिरी दफ़ा मुझे 7 खून की उल्टियाँ लगी और 18 खून की ड्रिपें लगी। उन्होंने जवाब दे दिया घर पाकपतन आ गए। किसी ने ज़फ़र इकबाल लोधी का बताया कि उसके पास जो जाता है मरता हुआ वो जिंदा हो जाता है। अल्लाह करता है। अल्लाह के शुक्र से जब मैंने उनकी बताई हुई खुराक इस्तेमाल की तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने गोश्त बकरे का और केले वगैरह बताए थे, वो मैंने तकरीबन खाए, तो मैं ठीक हूँ। अब ठीक है, 3 माह से बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक, अब चल फिर भी सकते, अपना काम भी कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से ठीक हो गई। अल्लाह पाक ने फजल फरमाया। बेटा ऐसे है कि देखें, एक बात ये समझ लें कि जिगर ही हमारा डॉक्टर है। ये 5000 केमिकल रोज़ाना तैयार करता है, 35,000 फंक्शन करता है, ठीक है, और पूरी बॉडी का सेल्स को कहाँ ऑर्गन को यही सप्लाई देता है, दिल, दिमाग, गुर्दे, असाब, हड्डियाँ, टिश्यू, नाखून, बाल, पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं हर सेल्स को लीवर ही सप्लाई दे रहा है। जी, वही लोग ये पूछते हैं कि अगर जिगर ही खराब हो गया तो फिर हम क्या करें? हाँ, तो अब लीवर ही सब कुछ दे रहा है, तो फिर लीवर को ठीक कैसे किया जाएगा? लीवर असल में डॉक्टर है अपना, लीवर हमारा डॉक्टर है। लीवर ही अपने आप को मैनेज और अपने आप की खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे वो हमारा भी डॉक्टर है और अपना भी डॉक्टर, अपने आप को देखिए ना, उस ये सब हमें समझना पड़ेगा कि लीवर
को ज़रूरत किस चीज़ की है वो हम दें, लीवर खुद अपने आप को मैनेज कर लेगा। जैसे छिपकली है, वो अपने दुम गिरा देती है, अगर उसे को मारे, जूती मारे तो वो दुम गिर जाती है उसकी, और फिर दोबारा वो ग्रोथ कर जाती है। तो हमारा लीवर ही एक ऐसा है ऑर्गन जब लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसका कुछ ऑर्गन दूसरे को दिया जाता है पीस, तो वो दूसरे को भी ग्रोथ कर जाता है और इसके भी। तो वो लीवर ही ऐसी हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो ये दोबारा यानी ग्रोथ कर सकता है, उसे इसी लीवर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। तो लीवर की समझे, लीवर की ग़िज़ा क्या है? देखें ना, जब इतना अहम काम कर रहा है तो हमारे लीवर की ग़िज़ा प्रोटीन है। अब ये सवाल पैदा होता है कि लीवर को कितनी प्रोटीन चाहिए? बच्चा, बूढ़ा, जवान, कम से कम 50 ग्राम चाहिए। और कब तक चाहिए? मौत तक चाहिए। जब तक गाड़ी चलाने तेल तो डालने पड़ेगा। उससे 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो वो 35,000 फंक्शन भी करेगा और अपने आप को भी संभालेगा, अपने आप को भी मैनेज करेगा, रिपेयर भी करेगा। अब ये 50 ग्राम प्रोटीन लेनी कहाँ से है? और ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी को चाहिए अपने वज़न के बराबर। जैसे 100 किलो वज़न है तो 100 ग्राम, 80 किलो वज़न है तो 80 ग्राम ले लें। तो कम से कम 50 ग्राम। जैसे एक गाड़ी के टायर में अगर 30 हवा चाहिए है, तो अगर 20 भी हो, लीकेज ना हो, पंचर ना हो, तो अगर 15 भी हो तो चलती ही रहती है, कोई मसला नहीं बनता ना। लेकिन वो कहते हैं जी 28-30 होनी चाहिए, तो ठीक है। तो इसी तरह लीवर को जब प्रोटीन मिल रही होगी 50 ग्राम, तो वो अपने आप को मैनेज करेगा और बॉडी के जो हमारे बॉडी के 35,000 फंक्शन, उनको भी जो है ना वो उनको भी फाल करेगा। तो ये समझ लें कि हमारे जिगर की ग़िज़ा प्रोटीन है। 4 प्रोटीन के सोर्स पिछले लेक्चर्स भी आप सुन लें, बल्कि अपने उनको बताएं कि जो पिछले भी सुन लें, उसमें वजाहत के साथ भी आई हुई है बात। तो उसमें 4 प्रोटीन के सोर्स सबके लिए ठीक है। एक मछली, एक पाव, ये सबके लिए ठीक है, ठीक है। दूसरा 5 अंडे जर्दी समेत उबले हुए, देसी हो तो ठीक है, वरना ब्रायलर तो अंडा देती नहीं, लेयर का ही अंडा होता है। और तीसरा है 200 ग्राम बादाम या 100 ग्राम बादाम, 2-3 अंडे ले लें। और चौथा है सोयाबीन। इसके आधे पाव में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन, जो अफोर्ड नहीं करते, हजम देर से होता है, इसलिए हम कहते हैं एक हफ्ते बाद शुरू करें सोयाबीन, इसकी चाट बना के खा लें। 4 हो गए। 5वां फिर हम आजकल देसी मुर्गी भी ऐड कर रहे हैं कि 2-3 देसी मुर्गी की बोटी ले लें और 2 अंडे ले लें, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। तो जब लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, उससे उसके 35,000 फंक्शन एक्टिव होंगे, ठीक है। अब उसको लेने का और तरतीब क्या है वो मैं ज़रा सेट कर देता हूँ, ताकि ये अंडे, मछली, ये सारी गर्म होती हैं। तो बाद लोग कहेंगे कि उसके लिए तरीका ये कि पहले 15 दिन रोटी बंद कर दें, रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट, गंदम बिल्कुल बंद कर देता हूँ मैं। और सुबह से 12 बजे तक मैं कहता हूँ वज़न के साथ 1 ज़ीरो मिला के फ्रूट सब्ज़ी खा लें। जैसे 80 किलो वज़न है, 1 ज़ीरो मिला लें 800 ग्राम। 60 किलो वज़न है तो 1 ज़ीरो और मिला लें, 600 ग्राम फ्रूट हो गया। तो अपने वज़न के साथ। और कौन से फ्रूट लेने हैं? सेब, अमरूद, आड़ू, ये सबके लिए ठीक है। सब्जियों में शलगम, गाजर, खीरा, ये सबके लिए ठीक है। मूली सबके लिए नहीं ठीक है, केले सबके लिए नहीं ठीक है, आम सबके लिए नहीं ठीक है, और माल्टा सबके लिए नहीं ठीक है। ये वो मैं फ्रूट बता रहा हूँ जो सबके लिए ठीक है। तो और फिर जिनका, और दूध भी सबके लिए नहीं ठीक है, आधी गुण दूध की डाल के चाय पी सकते हैं। अच्छा, 4 सोर्स तो मैं अभी आपको बता दिए। और 4 में जो है वो मैं एरोडोलॉजी से आपको आँख से डायग्नोज करता हूँ, जो मेरे पास आ जाते हैं फिर मैं 4 उन्हें बता देता हूँ। लेकिन जो दूर से नहीं आ सकते वो 4 पे इक्तफा करें ना, ठीक है। तो अगले जो 4 सोर्स हैं वो है, जैसे मटन है, बकरे का गोश्त है, वो सबके लिए नहीं ठीक है ना। और मूंगफली सबके लिए नहीं ठीक है, और दूध सबके लिए नहीं ठीक है, और चने, लोबिया वगैरह दालें सबके लिए नहीं ठीक। वो फिर मैं आँख से डायग्नोज कर देता हूँ। तो मैं वजाहतन बता भी देता हूँ जो तक आम लोगों को समझ आ जाए, जो मारूफ लोग हैं। बस डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, उनके लिए गोश्त अच्छा है, मौलाना ताज जमील साहब के लिए गोश्त अच्छा नहीं है, और मौलाना ताज जमील साहब के लिए मूंगफली और दालें ठीक हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए दालें और मूंगफली ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसी जावेद मियाँ दाद है, उनके लिए दूध अच्छा है, वो भला 2 किलो पी लें, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए, मौलाना ताज जमील साहब के लिए दूध ठीक नहीं है। तो खैर वो मैं आँख से डायग्नोज कर देता हूँ। ये मैं इन लोगों का नाम इसलिए लिए कि इन्हें सब जानते थे, मिसाल से बात समझ आ जाएगी, इसलिए नहीं कि भाई मैं अपनी कहीं कि मैं अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए ज़रा इनके नाम ले रहा हूँ।
तो क्योंकि बड़े काबिल इज़्ज़त लोग हैं हमारे सबके लिए, तो इसलिए मैंने इनका नाम भी ले दिया, जिन्हें सब जानते भी हैं। खैर, तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स ले लें, आधे गुण दूध की डाल के चाय पी लें, दूध पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, इसलिए दूध चाय की आदत तो ले लें, दूध बंद कर दें। अब दोपहर को प्रोटीन का कुछ सोर्स ले लें, जैसे बकरा, जैसे मछली है, या बादाम है 100 ग्राम 200 ग्राम, या 100 ग्राम बादाम 2-3 अंडे ले लें, तो 1-2 घंटे के वक्फे से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो या देसी मुर्गी मैंने बताई थी, 2 बोटियाँ ले लें और 2 अंडे खा लें, ये भी मैनेज हो जाएंगे सबके लिए। तो अब रात को चावल खा लें। अब जब दोपहर प्रोटीन ली होगी तो प्रोटीन सारी गर्म है, तो रात को चावल बात नहीं करेंगे ना, तो चावल हमेशा नहीं खाते, बात ही करते हैं, गोश्त इसलिए नहीं खाते, गर्मी करता है ये, तो क्या खाते रहते, गुस्सा और दवाइयाँ खाते रहते। तो क्या करें, दोपहर को प्रोटीन ले लें, प्रोटीन ली होगी तो रात को चावल बात नहीं करेंगे, चावल लेंगे, चावल हल्के तड़के वाले, उसमें शोर बात नहीं कराए, चटनी डाल लें, कुछ डाल लें। तो जो मछली और अंडे और बादाम खाने से अगर गर्मी महसूस हो तो फिर क्या ख्याल है, उनको बंद करना चाहिए कि चावल और फ्रूट बढ़ाना चाहिए। और अगर चावल और फ्रूट खा के बादी होने लगे तो फिर चावल बंद करने चाहिए कि प्रोटीन बढ़ाने चाहिए, अंडे मछली। और सर कुछ लोग इसलिए प्रोटीन नहीं लेते कि प्रोटीन लेने से उनके जो हेमोरॉइड्स के इशू होते हैं, बवासीर के, वो कहते हैं कि वो हमारे जो है ना वो इशू आ जाता है। तो वो बेटे वो उसको बैलेंस इतना कर रहे हैं ना, तो जब कोई ज्यादा है तो फिर उस चावल और फ्रूट इसलिए तो है उसे बैलेंस करने के लिए। तो अगर कुछ ज़्यादा इशू हो तो बंदा 5-7 दिन बंद भी कर सकता है प्रोटीन, लेकिन रेगुलर प्रोटीन तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो लेनी पड़ेगी। तो 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता प्रोटीन आगे कम भी ले ना ले तो भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए फ्रूट है ना, जब फ्रूट और चावल उसको बैलेंस करने के लिए है ना, तो इसको देख लें। तो पहले 15 दिन पूरे हो गए। अब पहले 15 दिन में कितनी दवाइयाँ बंद हो गई आपको पता है? सारी दवाइयाँ बंद हो गई। अब देखें ना, सुबह से 12 बजे तक जब फ्रूट खाया तो उसे यूरिक एसिड नहीं हो सकता, कब्ज नहीं हो सकती, मैदे की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई, ठीक है ना। अब रात को चावल खाए तो मैदे और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई। और जब दोपहर प्रोटीन लेंगे, पाव मछली या 5 अंडे या 100 ग्राम बादाम, 2-3 अंडे, तो पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली बंद होगी। तो इसलिए मैं शुगर की गोली भी सुबह से बंद कर देता होता हूँ, क्योंकि टाइप 2 है ना, 1 को तो इलाज नहीं पूरी दुनिया में, वो 6 साल 10 साल 12 साल 16 साल तक होती है। 16 साल की उम्र के बाद टाइप 2 होती है, यानी 2 नंबर शुगर है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना। तो वो फिर हम जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देते हैं, वो उनकी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाती है। और जो गोली खाते हैं उनकी सुबह से बंद कर देते हैं, और कहते हैं महीने में शुगर चेक करना। अगर 15 दिन बाद महसूस करें पेशाब ज़्यादा आ रहा है, जिसमें दर्दें हो रही हैं, तो फिर शुगर चेक करनी चाहिए कि प्रोटीन 2 अंडे बढ़ा दें, 2 और बादाम बढ़ा दें, कुछ मछली बढ़ा दें, तो उसे बढ़ाएं। तो ये और जब तो ये 12 बजे तक फूड खाने से मैदे की ये 4 दवाइयाँ बंद हो गई, रात को चावल खाने से जो मैदे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई, और दोपहर प्रोटीन लेने से शुगर की दवाइयाँ बंद हो गई। 15 दिन पूरे हो गए। तो 15 दिन के बाद जिनका पेट सीधा है, वज़न नॉर्मल है, हम कहते हैं 1 चपाती शुरू कर लें। और जिनका वज़न ज़्यादा है तो हम कहते हैं मर्द जब तक उनका 80 किलो वज़न ना रोटी ना खाएं, और ख़वातीन जब तक उनका 70 किलो वज़न ना चपाती ना शुरू करें, ताकि वज़न गिर रहा है वो भी गिरने दें, ठीक है। 1 माह 15 दिन के बाद हम कहते हैं चलो चावल जो है वो बिरयानी पुलाव भी हो जाए, खैर है, फ्रूट का भी टाइम आगे पीछे हो जाए, खैर है, प्रोटीन का भी आगे पीछे हो जाए, खैर है, क्योंकि 15 दिन में दवाइयाँ जो सारी बंद हो गई। अब आपको लीवर फंक्शन पे आ गया। अब मैं लीवर पे आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ, तो ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। 1 माह पूरा हो गया है, ठीक है। 1 माह के बाद जो तो फूड करते हैं वो तो 4 माह प्रोटीन पूरी लें, ताकि लीवर जो है, यानी हमारे जो खून के सेल्स है उसकी उम्र ही 4 माह है। जो आज पैदा हुए खून के सेल्स उन्होंने 4 माह जिंदा रहना, इसलिए हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना, यानी इनका इलाज 4 माह ही चलता है। लिवर ट्रांसप्लांट से तो बेहतर है कि 4 माह प्रोटीन पूरी कर ली जाए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है, पाक पतन से मेरा तल्लक है। जिगर का मरीज़ हूँ 20 साल से, लेकिन मैं बहुत दवाइयाँ खा दियां, बहुत जिहड़ा है लाहौर जाते डॉक्टर अफ्ताब मोहसन को उन्होंने को मैं 50-60 लाख रुपया लाया जी, लेकिन एक हफ्ते ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਲਟਾ ਜੀ।
ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਓ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਰੁਪਈਆ ਜਿਗਰ ਖਰਚਾ ਸੀ transplant ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਾਂ- ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੋ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਕਾਵਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ जब दवाइयाँ खाते ਹਾਂ, 24 ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਂ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ पहले बेहोश हो जाते थे ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 8-8 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੈ 8 ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ तो ਜਾਣਾ हुण बेहोशी नहीं हुई दोबारा ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿन ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ परेशानी नहीं बनी जी माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है जी। देखे ना प्रोटीन, और फिर जो अफोर्ड नहीं करते उन्हें हम कहते हैं चलो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोटीन ले ले तो मैनेज हो जाएगा। तो अब जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर 5000 केमिकल बनाएगा, 35,000 फंक्शन एक्टिव करेगा। तब मुझे बताएं जब वो 5000 केमिकल बना के 35,000 फंक्शन एक्टिव करने के काबिल हो गया तो अपने आप को रिपेयर नहीं करेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे जब हम प्रोटीन लीवर को जो प्रोटीन मिलेगी तो 5000 केमिकल ठीक बनेंगे और 35,000 फंक्शन ठीक होंगे। और जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी 5000 केमिकल ख़राब बनेंगे, 35,000 फंक्शन मुतासर हो गए। ये इसको समझना पड़ेगा। देखिए मसलन जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 जो केमिकल बन रहे हैं लीवर 5000 केमिकल उल्टे सीधे बनाएगा ना। अब क्या होगा कभी लीवर पथरी बनाना शुरू कर देगा। याद रहे जिगर पथरी बनाता है पथरी गुर्दे में सामने पित्ते में बनाता लीवर है। तो जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो कभी वो पथरी बनाएगा, किसी की गिल्टी बनाएगा, किसी के रसोलियाँ बनाएगा, किसी के हर्नी बनाएगा, किसी के फालतू फैट बनाना शुरू कर देगा, फैटी लीवर हो जाएगा या वजन गिर जाएगा। पीछे वजह एक ही है, लीवर सुस्त है या वजन बढ़ गया या वजन गिर गया। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो पेशाब ज़्यादा आएगा, शुगर की गोलियाँ खानी पड़ेगी। और जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो दिल के शियाने खोलने वाले केमिकल बनने के बजाय दिल के शियाने बंद करने वाले केमिकल बनने शुरू हो गए। अब ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपनर सर्जरी की जरूरत पड़ गई। अब देखें ना, यानी हम बात लीवर ही एक्टिव हो रहा है, लीवर ही चला रहा है, लीवर ही फंक्शन कर रहा है। जब लीवर के फंक्शन स्लो होंगे तो कभी वो दिल के शियाने बंद करने वाले केमिकल बनाना शुरू कर देगा। अब जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर सुस्त होगा। तो अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना आके उसको खाना शुरू कर देंगे। और वो बेचारा कमज़ोर है ना, क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट मानता है। तो जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर गुर्दों की सप्लाई कमज़ोर कर देगा, गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो डायलिसिस पे चला जाएगा। अब जब लीवर को प्रोटीन में नहीं मिलेगी तो लीवर हड्डी और मसल खा के दिल दिमाग को सप्लाई देगा, क्योंकि उसके लिए दिल दिमाग ज़रूरी ना, हड्डी और मसल। तो हड्डी और मसल 10 साल पहले जवाब दे देंगे, दिल दिमाग जो है को वो उस वक्त तक चलेगा जब तक अल्लाह को हुक्म है। अब ये सारा कौन कर रहा है? लीवर के फंक्शन ही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब लीवर के पेशेंट्स के वाले से आप चाह रही ना वीडियो बने जी। तो लीवर का कोई एक रोल थोड़ी इसको समझे। अब देखें दोबारा रिवर्स गेयर लगाते हैं, हम इन बातों को दोहरा लेते हैं। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 केमिकल खराब, 35,000 फंक्शन मुतासर। अब जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, अब इस लीवर को 40 ग्राम प्रोटीन देनी शुरू की हमने। अब क्या होगा, लीवर एक्टिव हो गया। अब फिर क्या करेगा, 5000 केमिकल ठीक बनाएगा, 35,000 फंक्शन ठीक हो गया। अब क्या होगा, नई पथरी बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। नई रसोली बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व, नई हरनी बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व, नई गिल्टी बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व, फालतू फैट्स नई बननी बंद, पुरानी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा वजन कम होना शुरू हो जाएगा और कम वजन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लीवर ने वजन कम और ज़्यादा करने की ड्यूटी लीवर की है। अब इसमें लीवर एक्टिव हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है, सिस्टम भी ठीक हो रहा है। आप समझ आ रही है आपको? जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, पेशाब छोड़ा आएगा, शुगर की गोलियाँ बंद हो जाएगी। इसलिए जो गोली खाते हैं मैं सुबह से बंद कर देता हूँ, और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम में बंद कर देते हैं और कहते हैं महीने में शुगर चेक करना, टाइप 2 है। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो दिल के शियाने
बंद करने वाले केमिकल बनने बंद, दिल की शिराएं खोलने वाले केमिकल बनने शुरू हो गए, तो ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपनर, सर्जरी की जरूरत खत्म हो गई अल्लाह के फजल से। और जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो अब लीवर की बात आ गई, लीवर को प्रोटीन मिलेगी, लीवर एक्टिव हो गया। अब हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना, अब लीवर क्या करेगा? उनको खुद हैंडल करेगा ना, खुद उनको भी हैंडल करेगा, अपने आप को भी सेट करेगा। तो जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो फिर क्या होगा? जिगर गुर्दों के फंक्शन की सप्लाई बहाल कर देगा, गुर्दे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो हम 80% लोगों के डायलिसिस सुबह से बंद कर देते हैं अल्लाह के फजल से। जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर हड्डियों मसल की जान छोड़ देगा, दिल दिमाग चलाएगा, हड्डियों मसल भी मजबूत हो जाएंगे। और अगर प्रोटीन लेंगे चलते फिरते दुनिया जाएंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे 5-10 साल बिस्तर पर रह के जाना पड़ेगा। तो लीवर एक्टिव हुआ तो वो हड्डियाँ और मसल्स को जो सप्लाई जा रही थी उसको रोक के दिल दिमाग भी बहाल करेगा और पिछला उधार भी उतारेगा, ठीक है ना। ऐसी थायराइड फंक्शन है, हैप्पी न्यूरॉन है, ये सारा पूरी यानी 35,000 फंक्शन उसमें लीवर ने एक्टिव कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि जब लीवर एक्टिव हुआ तो सारे फंक्शन एक्टिव हो गए। अब इसमें एक बात ध्यान में रहे, जब लीवर को प्रोटीन मिलती है तो लीवर उससे 5,000 केमिकल बनाता है और 35,000 फंक्शन एक्टिव करता है। लेकिन लीवर को 35,000 फंक्शन एक्टिव करने के लिए ऑक्सीजन के कंधे चाहिए। अगर लीवर को ऑक्सीजन ना मिली तो फिर ये प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को ऑक्सीजन ना मिली फंक्शन करने के लिए तो ये प्रोटीन उल्टी पड़ सकती है, हार्ट ब्लॉक कर सकती है, गुर्दे ख़राब कर सकती है और कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो ये समझ लें कि ऑक्सीजन किधर से लेनी है। तो वज़न के साथ 1 0 मिला के जो फ्रूट सब्जी है इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये बाज़ेर में रहे। तो इसी तरह हम यानी लीवर जो बुनियादी रोल है, मेरे तो सारे लेक्चर अगर आप भी और भी सुन लें, कई लेक्चर उसमें हैं। तो ये तो इन्होंने कहा कि जो लेक्चर जिगर पे स्पेशल बनाए, मेरे तो सारे लेक्चर ही लीवर पे हैं। लेकिन चलिए आज आपने कहा तो मैंने आपके लिए स्पेशली लीवर के लिए मैनेज कर दिया। जो दूर से नहीं आ सकते ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि ये 4 से 5 देसी मुर्गी मिला लें तो 5 प्रोटीन के सोर्स शुरू करें। उसे बैलेंस करने के लिए रात को चावल, 12 बजे तक फ्रूट। और जो लीवर सर्रोसिस पेशेंट हैं वो 4 बार गंदम ना लें, तो इसको मैनेज करें। बीच में जौ का दलिया है और फ्रूट है। तो प्रोटीन अगर वीकनेस महसूस हो तो प्रोटीन थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह चावल की मिकदार बढ़ा सकते हैं, एक वक्त के बजाय 2 का ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं और फ्रूट का भी टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। वो सेटिंग आप कर लें। तो कुछ वीडियोस भी डाल दीजिएगा ताकि इनको हौसला हो जाएगा कि भी जो लोग अल्लाह के फजल से आए हैं, जिन्होंने लीवर एक्टिव करने वाले फार्मूले को फॉलो किया है तो अल्लाह का फजल हो गया जी। तो सब्सक्राइब के लिए तो मैं नहीं कहता, मैं भी ये कहता हूँ कि हम हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जो ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप नए तक वीडियोस पे भी पहुंचती आते रहें, हम आपस में एक दूसरे से जो है ना वो मिलते रहें, इसी हवाले से मिलते रहें। शफाकत अली है और मैं अरसा 7 साल से बीमार था। मैं सऊदीया में था। सऊदीया में मुझे ये बीमारी जिगर की आई और मेरा जिगर सुगड़ गया, मेरा ब्लड आने लगा, खून की उल्टी आने लगी, खून की उल्टियाँ आने लगी और खाने के साथ भी खून आता था। फिर मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मैंने 6 साल ट्रीटमेंट करवाया, 6 से 7 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, जैसे PKLI, ULO, शेख जैद, फातिमा मेमोरियल्स, इन सब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता रहा। और इतना पैसा जो मैंने ज़ाया किया कि मैं करोड़ों से कंगाल हो गया। और लास्ट में मेरी ज़िंदगी का पता नहीं था कि कब ख़त्म हो जानी है। और डॉक्टरों ने मुझे ट्रांसप्लांट के लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया था। पहले कहते करेंगे, फिर रिफ्यूज़ कर दिया कि आप ट्रांसप्लांट के भी काबिल नहीं हो। और मैं ऑक्सीजन पे 24 आवर ऑक्सीजन पे रहता था। और जब मुझे फिर किसी ने डॉक्टर जफर इकबाल लोधी साहब का बताया, मेरे भाई बड़े भाई थे अब्दुल रज़ाक साहब जो बुरे वाला में रहते थे, उनको पता चला, वो लेके मुझे यहाँ पे आए और डॉक्टर साहब ने मुझे गाड़ी में ही चेक किया। मेरी शक्कत इतनी नहीं थी कि मैं क्लिनिक के अंदर आ सकूं और मैं ऑक्सीजन पे ही था, सिलेंडर गाड़ी में रखा हुआ था। जब डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने मुझे खुराकें ग़िज़ा रिकमेंड की जो अरसा दराज 6 साल से तकरीबन वही खुराकें बंद थी मेरी।
डॉक्टर हजरात ने वो खुराकें बंद की हुई थी। डॉक्टर साहब ने तकरीबन मोस्टली वही खुराकें मुझे रिकमेंड की कि ये खुराक आप खाएं, जिनमें गोश्त, अंडा, सब रेड मिर्च वगैरह और चीज़ें, फ्रूट, केला और चीज़ें काफ़ी थी। अनार बंद किया। अनार बंद किया और मूंगफली बंद की मेरी, और उसके अलावा दालें कुछ बंद की। तो मैं उनकी खुराक पे जो उन्होंने बताया मुझे, मैं उसी खुराक पे चलता रहा। ऐसा 6 माह हो गए हैं कि उसके बाद मैं आस्ता आस्ता पहले माँ ही ठीक हो गए थे अब तो? पहले इतना मेरे पेट में पानी था कि 11 लीटर पानी मेरे पेट से खारिज हुआ और मेरा जिगर बिल्कुल ही सिकुड़ गया था। कहते ट्रांसप्लांट के काबिल ही नहीं था। तो मैं फिर डॉक्टर साहब ने मुझे खुराकें रिकमेंड की, मैं वो खुराकें खाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया और डॉक्टर साहब ने अपनी कावज से मेरा ट्रीटमेंट किया। अल्लाह ने किया। और अल्लाह ताला ने का इतना फजल था कि डॉक्टर साहब की कुछ मेहनत थी और अल्लाह ताला का फजल था और कुछ दुआएं थी साथ, तो मैं सेहतयाब हो गया। आज मैं बिल्कुल अकेला, किसी के बगैर सहारे के, लाहौर से डॉक्टर साहब को चेकअप कराने के लिए फिर आया हूँ और कोई ऐसा मसला पहले नहीं माह है। में ठीक हो गए थे माशाल्लाह? तकरीबन पहले माह में ही, पहला माह ऐसे ट्रीटमेंट में चलता रहा। दूसरे माह ईद थी, मैं ईद वाले दिन उठ के चल के नहा के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। माशाल्लाह।